एक सीधा साधा किसान था सुजान महतो। सुजान की खेती पिछले कई सालों से सोना उगल रही थी। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, परंतु सुजान के खेतों की बात ही कुछ और थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी न थी। सुजान महतो की पत्नी थी बुलाकी और उसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था भोला और दूसरे का नाम था शंकर। खेती बाड़ी के काम में सुजान महतो की अच्छी कमाई हो जाती थी। सीधे साधे किसान के हाथ में धन आते ही वह धर्म और कीर्ति की ओर झुकने लगा। साधु संतों का खूब आदर सत्कार होने लगा। कई सरकारी अफसर और हकीम भी सुजान महतो की चौपाल पर आते थे। महतो मारे खुशी के फूला ना समाता। कोई साधु महात्मा आते तो सत्संग होने लगता। सुजान महतो के विनम्रता ऐसी कि सबके सामने वह सिर झुकाए खड़ा रहता। कहीं लोग यह ना कह दे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। सुजान ने अपने खेतों के लिए पक्का कुआं बनवा लिया। जो काम गांव में किसी ने ना किया था वह सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया तीर्थ स्थान के कुछ यात्री आकर ठहरे। सुजान के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया जाने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेक निकालना अच्छा नहीं है। जिंदगानी का क्या भरोसा, हाथ खाली हो जाएगा। भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। अगले ही सुबह दोनों गया के लिए निकल गए। वहाँ पर उन्होंने अपना तीर्थ पूरा किया। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्राह्मण भोज की तैयारी शुरू हुई। सारी बिरादरी को निमंत्रण दिया गया। चारों ओर वाह वाह मच गई। इसके बाद तो सुजान महतो मानो भगत ही हो गए थे। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं। पूजा अर्चना करना उनके लिए अनिवार्य हो गया। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा निभानी पड़ती थी। उसने कुछ लेन देन करना भी मैं भी शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मगलानी सी होती थी। यहाँ तक कि गायों को धोते समय भी उसे बछड़ों का ध्यान रहता कि कहीं कोई बछड़ा भूखा ना रह जाए। अब वह झूठ और प्रपंच से कोसों दूर था। पहले उसकी चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना काम लिया जा सके लो और जितनी मजदूरी कम दी जा सके दो, पर अब उसे मजदूरों के काम और मजदूरी की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजदूर दुखी ना हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उसको फक्तियां कसने लगे। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत ही समझने लगी थी, जिससे घर के भले बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना, किसी से क्या लेना है, किस भाव चीज बिकेगी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में अब भगत जी की सलाह ना ली जाती। भगत के पास कोई भी ना जाने पाता था। दोनों लड़के और संग बुलाकी दूर से ही मामला तय किया करते। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, परंतु अपने घर में घटता था। उसके लड़के सत्कार तो बहुत करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में ना था। अब वह घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी दाल छाट रही थी, तभी एक भीख मांगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छाट लूं तो फिर उसे कुछ दे दूंगी। इतने में उसका लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो वह दुखी हो जाएंगे। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा,
भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ है? भोले ने कहा, उन्हें तो रहने दो, वह तो सब कुछ चौपट करने में लगे हुए हैं। दिन भर एक न एक खुचड़ निकालते रहते हैं। 100 दफा कह दिया कि वह अब गृहस्थी के काम काज में दखल ना दे, पर इनसे तो बोले बिना रहा नहीं जाता। मैं जानती कि अगर इनका यह हाल होगा तो मैं भगत बनने ही ना देती। भगत क्या हुई, दिन दुनिया दोनों से गए। सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। ऐसे भी बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ना कर सके। बुलाकी ने आपत्ति जताते हुए कहा, भोला यह तुम ठीक नहीं कह रहे हो, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं चलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो वह करते ही रहते। बैलों को साना पानी देते, गाय धोते धोते और जो भी कुछ हो सकता है वह करते। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान भगत ने जब घर में से किसी को कुछ लाते ना देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता? द्वार पर कोई खड़ा हुआ घंटे भर से भीख मांग रहा है। अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण के लिए भगवान का काम भी तो किया करो। तुम तो हो ना भगवान का काम करने के लिए। आटा कहाँ रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊं। आटा मैंने मर मर कर पीसा है, अनाज दे दो। सुजान भंडार घर में गया और एक छोटी सी टोकरी में जो भर कर ले आया। जो शेर भर से कम न थे। सुजान जो से भरी हुई टोकरी को लेकर भिखारी की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक भोला ने उसके हाथ से टोकरी छीन ली और तेवरिया चढ़ाते हुए बोला, सैद का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, तब घर में दाना आता है। सुजान ने खीखिया कर कहा, तो मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन कटते हैं और पानी पीते हैं, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। सुजान ने इसका कोई जवाब ना दिया। उसने बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाव किसी का हाथ खाली नहीं है। और सुजान खुद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और विचार मगन हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर, अभी वह अपाहिज नहीं हुआ था, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही था, पर उस पर भी उसका यह अनादर। उसी ने घर बनाया, अब वह द्वार का कुत्ता है। पड़ा रहे और घर वालों से जो रुखा सुखा मिले खाकर पेट भरता रहे, ऐसे जीवन को अधिकार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई परंतु सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। कुछ देर और गुजरी, भजन तैयार हुआ। भोला उसे बुलाने के लिए आया तो सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी वह ना उठा। तब उसकी पत्नी बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे ज्यादा क्रोध अपनी पत्नी बुलाकी पर ही था। वह सोच रहा था यह भी लड़कों के साथ है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। अब इस घर पर मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं भीख दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था। चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा देता, मैं कभी फूलों की छड़ी से भी अपनी पत्नी को नहीं छुआ, कभी कड़ी निगाह से इसकी तरफ देखा भी नहीं। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू हूँ, लुटाऊ हूँ और घर फुकू हूँ। सुजान बोला, मैं अब खा पी कर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर ताने क्यों खराब करोगी। और अपने बेटों को खिलाओ। तुम तो जरा सी बात पर तिनक जाते हो।
किसी ने सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी के बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख लेकर मत जाओ। हाँ बेचारा इतना ही कहकर रह गया। तुम्हें तो तब मजा आता जब मुझे 2-4 डंडे लगा देता। क्यों, यह अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो पूरी कर लो। तुम तो झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाना चाहती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो, नहीं तो मैं जाकर सो रही हूँ। तुम भूखी क्यों सो रही हो? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहर का आदमी हूँ। बेटे तुम्हारे भी हैं। नहीं, मैं तो ऐसे बेटों से बाज आया। किसी और के होंगे, मेरे होते तो मेरी यह दुर्गति ना होती। मैंने सुना था मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम तो सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निभा इसी में है कि हम नाम के मालिक बने रहे और वही करे जो लड़के चाहते हैं। मैं तो यह बात समझ गई हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? इतने दिनों तक राज किया, अब क्यों माया के चक्कर में पड़ते हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ। बात जो थी मैंने कह दी, अब अपने को जो चाह समझो। सुजान ना उठा, बुलाकी हार कर अंदर चली गई। सुजान भगत के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब भी ऐसा ही समझता था, परंतु परिस्थितियों ने ऐसा उलटफेर किया कि उसे खबर ही ना रही। लड़के उसकी सेवा सम्मान करते थे, यह बात उसे भ्रम में डाली हुई थी। अब तक जिस घर में वह राज करता था, उस घर में वह पराधीन बनकर नहीं रह सकता। उसको सदा नहीं बल्कि अधिकार चाहिए था। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता था। रात काफी हो गई तो सुजान उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू कर देता है। सारा गांव सो रहा था, परंतु सुजान बैलों का चारा काट रहा था। जब से सुजान ने काम छोड़ा था, बराबर चारे के लिए है पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, परंतु चारा पूरा ना पड़ता था। आज वह इन छोकरों को दिखाना चाहता था कि चारा कैसे काटना चाहिए। उसने सामने कटिया का पहाड़ खड़ा कर दिया। अंधेरे मुंह उसकी पत्नी बुलाकी उठी तो चारे का पहाड़ देखकर तंग रह गई। बोली, क्या भोला, रात भर आज सिर्फ चारा ही काटा है क्या? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर आया। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हो गया। माँ से बोला, क्या माँ, शंकर आज रात को ही उठ गया था? वह तो पड़ा सो रहा है। मैंने तो सोचा तुमने यह चारा कटा होगा। मैं तो सवेरे उठ नहीं पता, दिन भर चाहे जितना मर्जी काम करवा लो, परंतु रात को मुझे उठा नहीं जाता। तो क्या यह चारा तेरे बापू ने काटा है? मालूम तो ऐसा होता है, रात भर सोए नहीं। मुझसे कल बड़ी भूल हुई, वह तो हल लेकर जा रहे हैं। आमा जान देने पर उतारू हो गए। क्या क्रोधी तो वह सदा से ही थे, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। शंकर को जगा दो माँ, मैं जल्दी हाथ मुंह धोकर हल लेकर जाऊंगा। जब तक भोला हल लेकर खेत में पहुंचा, तब तक सुजान आधे से ज्यादा खेत जोत चुका था। भोला नहीं, चुपके से अपना काम शुरू कर दिया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। दोपहर हो गई, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, परंतु सुजान भगत अपने काम में मगन रहा। भोला भी अब थक चुका था, परंतु उसे अपने बापू की मेहनत देखकर हैरानी हो रही थी। आखिर डरते डरते वह बोला, बापू अब दोपहर हो गई है, हल खोल दूं? हाँ खोल दो। बैलों को लेकर चलो, मैं डंडे फेंक कर आता हूँ। बैल खोल दिए। भोला बैलों को लेकर घर चला गया और सुजान डंडे फेंकने में लग गया। आधे घंटे बाद वह भी घर पर पहुंचा।
मगर थकान का नाम न था। नहा खा कर आराम करने की बजाय उसने बैलों को सहलाने शुरू कर दिया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा और उनके पैर मैले पूंछ सहलाए। बाकी किसानों की भांति भोला अभी कमर सीधी ही कर रहा था कि सुजान भगत ने फिर से हल उठाया और खेत की ओर चल दिए। दोनों बैल बड़ी उमंग के साथ उसके साथ साथ दौड़ चले, मानो वह स्वयं ही खेत में पहुंचना चाहते थे। भोला ने जब अपने पिता को जब जाते देखा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, यह घर पर ही पड़ा रहा। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे बापू हल लेकर गए हैं, जाने दो अम्मा, अब मुझसे और नहीं हो सकता। भगत के इस नए उत्साह पर गांव में टिकाए हुई निकल गई सारी भक्ति। भक्त बना हुआ था, माया के पीछे फंसा हुआ है, आदमी कहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर से साधु सन्यासियों का डेरा दिखने लगा। उनका आदर सम्मान होता। अब सुजान भगत की खेती ने सोना जो उगल दिया था। बखरी में अनाज रखने की जगह न मिलती थी। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई थी। चैत का महीना था, खलियानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही वह समय है जब किसान को थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उसका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टकरों में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखाते थे। कितने ही भाड़ और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे, जिनमें एक भिक्षुक वह भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत जी के द्वार से निराश लौट गया था। सैसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा आज कहाँ का चक्कर लगा आए? भिक्षुक ने कहा, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास ही आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा सको उठा लो। भिक्षु ने लुफ्त नेत्रों से ढेर को देखा और कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दो उतना ही लूंगा। नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसमें 10 शेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझ गया और आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की और संदिग्ध नेत्रों से देखा, कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। नहीं, तुम सहकुचाते हो और भरो। भिक्षुक ने अनाज भरा, फिर भोला की तरफ एक बार फिर से शशांक दृष्टि से देखने लगा। उसकी और क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो। जितना तुमसे उठाया जा सकता है उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी ना उठाने दी तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी और दूसरे भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। उस और अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर ली और उसमें अनाज भोरा। गोठरी बांध कर बोले, इसे उठा लो बाबा, इतना तो मुझसे ना उठ सकेगा। अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर। भला जोर लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भरी थी जगह से हिली भी नहीं। भगत जी, यह मुझे ना उठ सकेगी। अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो? बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो आपने सुना ही होगा। अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर सुजान भगत ने जोर लगाया और गठरी अपने सिर पर उठा ली और भिक्षुक के पीछे पीछे चलने लगे। देखने वाले भगत का यह पुरस देखकर चकित रह गई। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था।
आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर से पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती थी, साल पर चढ़ी तो लोहे को भी काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े ही महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी जवान हो जाता है। जिसमें लाग नहीं है, गैरत नहीं है, वह जवान भी मृतक के समान है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने यह अमनुष्य बल उन्हें प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की तरफ देखा और बोले, यह भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ही ना हुआ। उसके वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। उनके बेटों के मन में अपने पिता के प्रति इज्जत अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगा।